नहीं लंके, संसार में ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान नहीं ऐसी बात नहीं है। कर्मकांड का ज्ञान है या 14 लोक का ज्ञान है, त्रिगुण का ज्ञान है, लेकिन इसमें भी धुंधा भमरियाँ अक्कल सब धुंधुली है। मोक्ष के नाम पर भमरियाँ हैं, त्रिगुण का चक्कर है। लगता है ज्ञानी हो गए हैं, लगता है कि मोह से निकलने का ज्ञान है। अध्यात्म ही बोला जाता है उसको, ऐसा नहीं कि अध्यात्म नहीं बोला जाता है, लेकिन परब्रह्म से बहुत सुदूर, बहुत दूर, सपना के एरिया में रहता है। धुंधा भमरिया अक्कल, बुद्धि जो है, बुद्धि में ज्ञान है। जैसे आपको बार बार यही एग्जांपल आपको बताना पड़ता है कि छोटा सा बच्चा प्लास्टिक की घड़ी देख करके खुश हो जाता है और वो घड़ी के विषय में बताता है, दिखाता है, लेकिन माता पिता अभिभावक को पता है कि यह वास्तविक घड़ी नहीं, बस संसार में बड़े से बड़े ज्ञानी महात्मा भी मोक्ष के नाम पर खुश हैं, लेकिन 14 लोक, ये जो नारायण सृष्टि है ना, इसके अंदर के ही खुशी है, शंका ही नहीं, बच्चा को शंका ही नहीं। जब तक उसको, जब बुद्धि जागृत हो जाती है, बड़े हो जाता है, जब उसको क्यूरियोसिटी बढ़ता है, खोज बढ़ता है, तब जाकर उसको ओरिजिनल और सत और असत में फर्क मिलता है। ऐसे ही संसार में अखंड मुक्ति जो है, परब्रह्म परमात्मा का प्रेम वाले, उनके धाम स्वरूप लीला जो है, वो संसार के जीव तो बात ही छोड़िए, ईश्वर भी उस चीज को नहीं जानता है। खुशी है, आनंद है, सबको मुक्ति देने का वचन देता है, आओ मेरे में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मेरे शरण में आ जाओ। ईश्वर भी बोलेगा, मैं सनातन हूँ बोलेगा, लेकिन अगर घड़ी बच्चा को बोलेगा कि मैं सत हूँ, मैं सनातन हूँ, बच्चा खुश होकर के हाथ में बांध, लेकिन माता पिता जानते हैं कि घड़ी सनातन बोल रहा है, वो प्लास्टिक था। ऐसे नाशवंत ईश्वर अपने आप को सनातन बोल सकता है, लेकिन जिनको वास्तविक घड़ी का ज्ञान है, जिनको वास्तविक परब्रह्म का ज्ञान है, वो ईश्वर के ऊपर भी परब्रह्म हंसता है। जैसे देवी देवता कहते कि मैं मुक्ति देता हूँ, तो विष्णु भगवान हंसते हैं। जब विष्णु बोलते हैं कि मैं मुक्ति देता हूँ, तो शेष नारायण हंसते हैं। जब शेष नारायण कहता है मैं सब कुछ हूँ, तो आदि नारायण हंसते हैं। आदि नारायण कहेगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, अक्षर ब्रह्म हंसते हैं। अब अक्षर ब्रह्म तो बोलेगा नहीं मैं सबको मुक्ति दूंगा, क्योंकि वो जागृत नहीं जानता है अक्षरातीत का, वो रोज धर्म करने जाता है, अक्षर बोलेगा। समझ में आई बात? तो चंद्र साथ जी, ये लोकेशन पकड़ना मुश्किल है। मैं आप बोल रहा हूँ, मैं तो मतलब मैं अब चौपे उच्चारण कर रहा हूँ, ताना तीखे ज्ञान। यहाँ जो ज्ञान का ताना तीखे, कैसे? इतने ज्ञान कि बस हम शांति देते हैं, मुक्ति देते हैं, अखंड देते हैं, ये है बहुत बहुत बैनर, बहुत एकदम, और ध्यान, योग, साधना, सब कुछ एकदम अंगुली दबा करके सब बढ़िया है। लेकिन इसके अंदर
ताना मुना, इसके अंदर तीखापन, अंतिम में तीखा इलम के कैसा, जीव को अखंड मुक्ति नहीं है, ये तीखापन है। ये बहे पंथ मार्ग काम मार्ग बढ़ रहा है, पैड़े सब आड़े उल्टे, यहाँ इधर मुक्ति है, पूर्व पश्चिम जा रहे हैं, कोई दक्षिण जा रहे हैं, कोई उत्तर जा रहे हैं। झूठा अथाह मोहजल, रान्ना जी बोले इतना झूठ, कितना अथाह, सब मोहजल। किस किस दर्जा के लिए मोहजल है? परब्रह्म परमात्मा का नाम स्वरूप लीला के सामने ये मोहजल। प्लास्टिक की घड़ी जो है ना, उस प्लास्टिक की घड़ी के साथ कितने दूरी में है ओरिजिनल घड़ी? जिस दिन ये जीव परब्रह्म की कृपा से बहुत विवेकशील बनेगा तो उसको पता चलेगा, हाय सब झूठे संसार सपना के अंदर हमको मोक्ष के आश्वासन दिखा करके बर्बाद करते। उस समय में तीखापन कैसे, युग युग वेंट वेन, सब ऐसे इतना पछताता है जीव, वहां से परब्रह्म बोल रहे हैं। उस समय तीखापन। अभी सृष्टि के अंदर तामे, सृष्टि के अंदर बड़े जीव, मोहजल के, मगरमच्छ विकराल, बड़ा छोटे को निगलता, एक दूजे को काल। तामे मतलब ये जो मोहजल का जो सृष्टि बनी ना, अंधेर, अहम, मोह, 14 लोक, अष्टावरण, ज्योति स्वरूप, गायत्री, महतत्व, इच्छा शक्ति और नारायण, कुरान का ला, कुरान का ला खा और गीता का क्षर पुरुष, ये जो एरिया है तामे, इसमें बड़े जीव। अब बड़े जीव को शास्त्रीय भाषा में जाएंगे तो ईश्वर। बड़े जीव क्या होता है? ईश्वर। तातंबानी कहती है ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, तादिनी कहूँ आपा भी थी। यहाँ बड़े जीव ईश्वर के भी पुत्र, या में माँ विष्णुमन मनते त्रिगुण। ये त्रिगुण जो है ना, ये बड़े जीव है, मोहजल के अंदर ही से उत्पन्न है। प्राणी ने नाम दिया मगरमच्छ। मगरमच्छ कैसे खाता है? एक बार मैंने टीवी देखो, कैमरा एकदम सीन निकाल रहे थे, एकदम फोटो खींचने वाला, पीछे से मगरमच्छ आकर के ले गया और साथी उधर रोते रहे, साथी को लेके गए, पीछे से आया मगर। प्राणनाथ जी ने वाणी में ये बड़े जीव को मगरमच्छ नाम दिया। क्यों मगरमच्छ? यहाँ से बड़े जीव छोटे जीव को खा जाता है। कैसे? तपस्या क्या 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 तपस्या कराया, पंचाग्नि तपना, भैरव जाप खाना, दुनिया भर का तपस्या। उसके बाद मुक्ति दिया, सालोक्य, सामिप्य, सारूप्य, सायुज्य, और मुक्ति देने के बहाना में ख्वाप, जीव को स्वार्थ खा लिया। अब खा करके अंदर एकदम अखंड के नाम पर प्रलोभन किया और जीव को वहीं पर मुक्ति देने के बहाने में खाए जीव। अब ये जीव बेचारा अंदर जाके कितने समय बचता है, फिर सृष्टि में आ जाता है। इसलिए शनि ने कहा बड़े छोटे को नहीं गलत,
संसार का नियम है, बड़े छोटे, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, बड़े बड़े चींटियाँ छोटी चींटी को खा जाती। हम यहाँ देख रहे हैं वैरायटी का वैरायटी कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं और बड़े छोटे को खा रहे हैं। हमारा पूरा ये गूगल मीट का प्रोग्राम बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। किताबों में काले काले चींटियाँ हैं, कोई पंख वाले हैं, कोई सूंड वाले हैं, कोई पूंछ वाले हैं, कोई मुख में जा रहे हैं। सुना था आदिनारायण के नाक से सारा सृष्टि चली जाती है और आदिनारायण को पता ही नहीं चलता है, तो हमको भी ऐसे ही ये सृष्टि का धाम तो आदिनारायण ही है ना, है कि नहीं? देखिए तो जामा जामा हमने खोल दिया। ये बड़े बड़े छोटे बड़े बड़े जो सतलोक में बैठने वाले हैं, छोटे को निगला था, एक दूसरे को काल, सृष्टि का नियम है, एक दूसरे का काल है। इधर बाघ शेर जो है किससे डरता है, छोटे छोटे जानवर जो है चींटियों को जानवर खाने वाले होते हैं ना। बस एक आदमी ने पूछा था आप लोग वेजिटेरियन बोलते हैं, अगर हम सब वेजिटेरियन बन गए तो सृष्टि का बैलेंस कैसे हो? अगर मांसाहारी लोग नहीं हैं तो सब जानवर बढ़ गए। मतलब ठेका ले रखा है कैसा सृष्टि चला। ये प्रकृति का अपना नियम है। परमात्मा की सृष्टि में बड़े को निकलते हैं छोटे। वैज्ञानिक तौर से आप लोगों ने पहले प्रूफ कर चुके हैं, हम यहाँ पर व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। बड़ा छोटे को निकाला था, एक दूसरे को काला। इसीलिए सुंदर साथ जी ये भवजल 14 भवन निराकार पाव चौफेर ऐसे हैं। परब्रह्म परमात्मा के तक जाने के लिए जीव के लिए न घाट है, न बाट है, न दिशा, न द्वार। ऊपर तले माहे बाहर गए कर कर खाली विचार। आपके स्वप्ना में आप जाइए ना, कितना बढ़िया सुंदर साथ ने प्राणनाथ जी ने उदाहरण दिया। स्वप्न में जाइए। अब स्वप्न से जागृति में आने के लिए आपको आप विचार करिए तो बाहर में इतना सुंदर आवरण है, आप जब तक सपना देखोगे उधर इतना आनंद आता है। आप वहीं खड़े होकर विचार करिए। आपको अगर जागना हो तो घाट, कोई स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं है, कोई घाट किनारा नहीं है, न पाई बाट, न कोई रास्ता है, न घाट न पाई बाट किने किने किसी ने भी, न दिशा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण किधर, न काहूँ द्वार, न कोई दरवाजा। ऊपर जाए कि तले जाए, माहे जाए कि बाहर जाए। ऊपर मर्तलोक से ऊपर 6 लोक और तले 7 पाताल, माहे ये मर्तलोक के अंदर, बाहर ब्रह्मांड से बाहर, अष्टावरण से बाहर, महतत्व से बाहर, पर कहाँ जाए। लेकिन ढूंढने वाले ने सब ढूंढा, लाने क्या करे गए कर कर खाली विचार। विचार तो बहुत किया लेकिन खाली क्यों बोले? इतने बड़े बड़े किताबें लिखी गई, इतने बड़े बड़े साधु संत हो गए, इतना बड़ा ज्ञान धरती में आया, लेकिन खाली क्यों बोला? आप सपना में कितने सोचते हैं, कितने दौड़ते हैं, कितने भाग दौड़ करते हैं, लास्ट में जग जाएंगे तो हाथ में क्या है? खाली। वो ऐसे ही परब्रह्म के प्रति अगर तारतम्य द्वारा खर्चा करते समय लगाते तो हाथ में कुछ आता, जागृत का था सुंदर साधु जी। लेकिन 14 लोक अष्टावरण ये सब मोह माया के अंदर जो है कर खाली विचार, लास्ट में कुछ विचार कुछ काम में नहीं आया। प्राण जी वहाँ खड़े होकर के बोल रहे हैं, इस तरह से परम धाम से आई ब्रह्मात्माओं की सुरता, खेल में आत्म और यहाँ का जीव अधिष्ठात्री। अब जीव का लक्षण ऐसे ही है,
मेहनत बहुत है, हाथ में फल नहीं आने वाला है, ब्रह्मांड बनाया है ऐसा। बस इस तरह से तपस्या करवा करवा करके बस एक चित्त शुद्धि की बातें हो रही है। अब प्राण जी 5 नंबर चौपाई में कहा, जीवे आत्मा अंधी करी। जीवे, ये जो संसार के जीव, प्रत्येक जीव के अंदर, प्रत्येक शरीरधारी के अंदर जीव अनंत जीवे परम धाम से आई जो सुरता आत्म को अंधी करी, स्वयं अंधी, और परम धाम से राज्य के फरामस, राज्य ने डाले फरामस से जो सुरता आ रही है वो भी अंधी। लेकिन सुरता के अंदर जागृत अंकुर है, लेकिन यहाँ जो जीव तो वैसे भी झूठा है, उसी को अधिष्ठात्री बना करके बैठे हैं। अब यहाँ पर वो हो, या तो बोलिए वो परमधाम की वाम ब्रह्मवैन आके सुरता में, तो ये जीव में तो आया संदेश, लेकिन जीव इतना पट अंधकार में है, उसका अंकुर जो है कितना मेहनत करने पर भी सदगुरु का ज्ञान जो है जीव को जगा नहीं पा रहे। इसलिए बोलते हैं कि गिरदवाए अंधी इंद्रियां, जीवे आत्मा अंधी करे, मिला अंतस्करण अंधेर। अंतस्करण में क्या क्या है? इंस्ट्रूमेंट, मन है, बुद्धि है, चित्त है, आंख, और 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। ये उत्पत्ति करण ही इसको अंधेर से, उत्पत्ति ही इनको जो है मोह माया से। अब इसमें सुरता, परमधाम की सुरता प्रवेश हुई है, यह खेल में आई है। अब गिरदवाए, देखिए जो आप हमारा जो गुणांग इंद्रिय है, इनकी भाषा समझ जाइएगा। जन्मसिद्ध तो इसको जो है ये संसार दिखता है, जहाँ से आया है, बस उसी का चिंतन में और उसी के फैलावट में चला जाता है। जीव का धर्म वो है। इसलिए धनी ने कहा, अगर जीव को पकड़ोगे तो पूरा गिरदवाए अंधी इंद्रियां, ठीक है। अब जीव को, जीव जो चेतना है उसको गुणांग इंद्रियों ने घेरा है, उसके विषय ने घेरा है, उसको देवताओं ने घेरा है, ठीक है। और जीव अकेला अंदर है। ऐसे ही ईश्वर को पूरा पंचमी क्षर समष्टि मोह ज्ञान भर्मन कर्म का उसने घेरा हुआ है। और अंधा जो अज्ञानी ईश्वर, अज्ञानी जीव को उत्पन्न करके ममे वांशो जीव लोके करके यहाँ पर खेल चल रहा है। अक्षर ब्रह्म का स्वप्न का स्वरूप जो है आदि नारायण ईश्वर होकर के जीव उत्पन्न करके यहाँ मस्त है। तो जीव को शरीर मिला, शरीर में जो इंद्रियां हैं उसका महाकारण अज्ञान है। शरीर के अंदर जो अंतस्करण है वो महाकारण से अज्ञान है। उसको लेकर के, अज्ञान का साधन लेकर के जीव घूम रहा है। अब वो जीव में अगर परमधाम की सुरता प्राण जी देखते हैं तो वैसे भी परमात्मा के आदेश से सुरता खेल में आई है भ्रमित, और यहाँ जो जीव है वो पात्र भी वैसे है। अब ये तारतम ज्ञान कितना झकझोरेगा, कितना हिलाएगा। इसलिए कहा 54 नंबर 5 में इसी के व्याख्या है, जीवे आत्मा अंधी करी। जीव ने आत्मा को वैसे भी भुलन में आई थी और अंधा कर दी। मिला अंतस्करण अंधेर, जीव ने अंतस्करण अंधेर से उत्पन्न अंतस्करण से मिल करके, अंतस्करण में मन है, संकल्प विकल्प संसार के लिए, बुद्धि है, विवेचन विवेक बुद्धि है निश्चय करने का, झूठ के निश्चय करता है। बेचारा ये साधन क्या करे, जानते ही नहीं। इसका उत्पत्ति ही प्रकृति से अज्ञान से है। ये क्या, इसका क्या दोष है? बस जान लीजिए, सुन लीजिए, बस इसको दोष मत दीजिए। जानते ही नहीं, जीव बेचारा जानते ही नहीं। बस दुख यहाँ है कि तारतम आया, समझाया, ज्ञान हुआ। जैसे आपने को देखिए, अपने अपने को देखिए, तारतम ने ये जीव को समझाया, फिर भी अब अपने आप को जानने की कोशिश नहीं करता है। तब प्राण जी परब्रह्म नाराज होते हैं। जो जानते ही नहीं है, जिसको तारतम पहुंचा ही नहीं है कान में, उसको दोष नहीं है।
लेकिन तारतम द्वारा अक्षरातीत की बातें शास्त्रों के साथ तालमेल मिला दिया, सब जान लिया, फिर भी जो है उस रास्ता को पकड़ता नहीं है। ये क्यों हो रहा है? जीवे आत्मा अंधी करी। मिला किसके साथ मिला? जीव ने अंतस्करण के साथ मिला। उसके बाद अंतस्करण किसके साथ मिला? गिरदवाएं अंधी इंद्रियां। इंद्रियां तो जन्म सिद्ध। कान को पूछा तो कान को क्या सोचता है? कान का खुराक क्या? ये सब ध्यान की चिंतन के विषय। तीन लय आत्मक हो गया, सब मिलकर के बेचारा आत्मा सुरता जो आई है खेल में, उसको घेर के रखिए उसको। और ये तो पिंड की बात है। अब यही है ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड में यही, जिस तरह से आपने अपने जीव के अंदर 14 इंद्रिय ये सब देखा ना, मन बुद्धि देखे ना, ऐसे ईश्वर का मन जो है 14 लोक, अष्टावरण, ज्योतिस्वरूप और गायत्री, ये है ईश्वर का मन। इसके अंदर जो शरीर है, और ईश्वर की बुद्धि है मोह तत्व, और ईश्वर की चित्त है इच्छा शक्ति, और ईश्वर का अहम अंतस्करण है महाकार। बस अब ईश्वर को इस सब ने घेरा हुआ है, और ये सब के ऊपर अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने अक्षर के ऊपर डाला हुआ खरामोशी का भयंकर आवरण है। इसलिए ईश्वर बड़े अज्ञानी है और जीव उसका संतान है, उसका वंश। इस तरह से सृष्टि विजाज का आदि में ईश्वर और अंत में जीव शेष नारायण, ये सब मिलकर के बना हुआ। इसलिए 5 तत्व, तारा शशि सूर्य फिरे, 5 तत्व। आकाश में तारामंडल देखिए, शशि, रवि, सूर्य फिरे, फिरे त्रिगुण निर्गुण, दिन रात, त्रिगुण सतरजतम, निर्गुण रात को सो जाओ, सब निर्गुण। ए पुरुष प्रकृति यामे फिरे निराकार निरंजन शून्य, इसी में घूम घाम के वही है। ये 14 पलक में पैदा किए, ये 14 लोग नारायण सृष्टि पल में, आँख के पल में पैदा किए। 5 तत्व गुण निर्गुण, यही पल में फना हुए। क्षण में पैदा है, क्षण में निराकार शून्य निरंजन। उन्मेष निमेष अभ्याम ब्रह्मांड प्रलयोदयो, अक्षर का आँख के पल बन। ये 14 चुटकी में चला जासी, 14 चुटकी, 14 चुटकी नहीं, 1 चुटकी, 2 चुटकी, 3 चुटकी, 14 चुटकी नहीं। ये 14 लोग चुटकी में चल जासी, गुण निर्गुण शून्य तत्व। सुंदर साथ जी, आप बढ़िया सोए हैं, ठीक है। उसके बाद सपना में गए, ओहो, साइकिल दौड़ते दौड़ते मोटर बाइक बन जाता है, और मोटर बाइक चलते चलते क्या बनता है? साइकिल चलते चलते स्पीड ज़्यादा, मोटर बाइक बन जाता है। मोटर बाइक रोइंग, एरोप्लेन एकदम उड़ जाता है, और वो रॉकेट बन जाता है सपना में। एडवर्टाइज आता है ना, कहाँ नीम का पेड़ दिखाता है, लास्ट में नीम का साबुन दिखाता है। कहाँ साइकिल से शुरू करता है तो रॉकेट मैन एडवर्टाइज देखा ना हो। ऐसे ही सपना में आप साइकिल से लेकर रॉकेट की यात्रा कर रहे थे, और रॉकेट में चढ़ के उड़ने वाले थे। आपके सोया हुआ एक
छोटा बच्चा, आपका बदमाश एक बच्चा था, थोड़ा बदमाश था, नट्टी बच्चा, कान में धागा घुमा दिया, सोया हुआ कान में धागा घुमा दिया। आपका वो रॉकेट कितना करोड़ों का बनाया था सपना के पैसा से, और कान का धागा, छोटी सी धागा कान में घुमा दिया, आप जग गए। तो आपका रॉकेट, सपना का रॉकेट कहाँ गया? मुझे ये बताइए। उस सपना का करोड़ों का रॉकेट शक्तिशाली है कि आपके जागृत का छोटा बच्चा ने कान में घुमाया धागा शक्तिशाली? बताओ, धागा शक्तिशाली है ना, क्योंकि धागा जागृत का है और आपका रॉकेट सपना का है। ऐसे ही परमधाम के तारतम वाणी, तारतम का एक शब्द जो है इतना जग जाता है कि ये 14 लोग झूठा है, जितना भी यहाँ पर लक्ष्य की बात करो, लेकिन ये सपना का सपना ही है। इसलिए धनी ने यहाँ कहा ये 14 पल में पैदा किए 5 तत्व गुण निर्गुण, ये 14 चुटकी में चले जासी गुण निर्गुण शून्य तत्व निराकार निरंजन शामिल उड़ जासी जीव असत्ता। जिस तरह से असत सपना उड़ जाता है ऐसे उड़ जाता है। इसलिए तो देवी भागवत में देवी कहती है कि मेरे परम भक्त को जो मैं अनुग्रह करना चाहती हूँ तो मैं कृष्ण भक्ति दे करके मोक्ष का दरवाजा तरफ धक्का देती। लेकिन जिनको मैं अनुग्रह करना नहीं, उसको सपनावत झूठा संपत्ति पकड़ा देता। निराकार निरंजन शामिल, ये सब माया का सिनोनिम है, पर्यायवाची है सब। इस तरह से मेरा दृष्टांत याद है कि भूल गए। घोर नींद में गए थे, उसके बाद सपना देखने लगे, सपना में रॉकेट तक बनाया आपने, लेकिन जागृत का छोटी सी धागा जिस तरह से आपको उड़ा दिया, ऐसे ही परमात्मा का बस परम धाम का एक रजमात्र भी अगर दर्शन हुआ तो जागृत में जैसे आप ओहो विश्व का उस परब्रह्म का धाम लीला स्वरूप देखते हैं तो संसार तो महाराज आप जिंदा ही तो पूछो, परम धाम देख रहे हम जिंदा है। हमने परम धाम देखने की बात ही नहीं की है, हम तो तारतम का महत्व बता रहे हैं। कान में तारतम गया कि वो अगर सपना गलत है, ऐसा नहीं होता है सपना में, तो फिर एक बार रांची जाके डॉक्टर दिखा के आइए। दृष्टांत अगर गलत नहीं है, आपने अनुभव किया है ऐसा, तो फिर ये भी आप प्राण जी ने बताया मार्ग में चलिए, अनुभव होगा। फिर आप ही बोलोगे परम धाम कहाँ है, मैं पूछता था पहले, अब मैं बोलने लगा कि परम धाम कहाँ नहीं है। जागने के बाद जागृत कहाँ नहीं है महाराज, तो सपना में जब तक है जरूर प्रश्न आता है, और जागने के बाद हम तुम एक अवतन के अपन रूह नहीं दोए। चलो जुग जाहेरी शुद्ध बिना, शुद्ध बिना। पूजन दीदी बानू चालू करो। चलो जुग जाहेरी शुद्ध बिना, शुद्ध बिना। चलो जुग जाहेरी शुद्ध बिना, चलो जुग जाहेरी शुद्ध बिना, शुद्ध बिना। चलो जुग जाहेरी शुद्ध बिना। मूल प्रकृति मोह अहम थे, उपजे तीनों गुण, उपजे तीनों गुण। सो पाँचों में पसरे हुई, अंधेरी 14 भवन, अंधेरी 14 भवन।
बिना शुद्ध बिना चलो जुग जाहेरी शुद्ध बिना प्रलय प्रकृति जब भये पांचों चौदे पतन तब पांचों चौदे पतन मोह अहम सब उड़े रहे सरगुण न निरगुण सरगुण न निरगुण चलो जुग जाहेरी शुद्ध बिना चलो जुग जाहेरी शुद्ध बिना तब जीवा को घर कहाँ रह्यो कहाँ खसमावतन कहाँ खसमावतन तब जीवा को घर कहाँ रह्यो कहाँ खसमावतन कहाँ खसमावतन गुरु शिष्य नाम बहुत धरे पर ए शुद्ध परिना किम ए शुद्ध परिना किम गुरु शिष्य नाम बहुत धरे ए शुद्ध परिना किम ए शुद्ध परिना किम चलो जुग जाहेरी शुद्ध बिना चलो जुग जाहेरी शुद्ध बिना ऊपर तले माहे बहेर खोजा कयूं जन ऊपर तले माहे बहेर खोजा कयूं जन नेह चल न्यारा सब न से ए थोर न पाई किन नेह चल न्यारा सब न से ए थोर न पाई किन चलो जुग जाहेरी शुद्ध चलो जुग जाहेरी शुद्ध बिना शुद्ध बिना शुद्ध बिना ऊपर तले माहे बहेर खोजा कयूं जन ऊपर तले माहे बहेर खोजा कयूं जन नेह चल न्यारा सब न से ये ठोर ना पाई किन जुग जाहेरी शुद्ध बिना चलो जुग जाहेरी शुद्ध बिना शुद्ध बिना शुद्ध बिना शुद्ध बिना जुग जाहेरी शुद्ध बिना ये 14 पल में पैदा किए 5 तत्व गुण निर्गुण, या ही पल में फना हुए निराकार शून्य निरंजन।
ए 14 चुटकी में चल जासी, गुण निर्गुण शून्य तत्व, निराकार निरंजन शामिल उड़ जासी ज्यों असत। देता काला परिक्रमा इनकी, सबके ऊपर काल मड़ा रहा है। देत काला परिक्रमा इनकी, दो तिमिर तेज दिखाए, अंधकार दिन और रात ए समय घूम रहा है। गिनती शरत पहुंचाए के 100 वर्ष 80 वर्ष कितना उसको लिख के आया है। ये चिट्ठी देखे हस्ती तक सिर्फ आयु से बंधा हुआ है। गिनती शरत पहुंचाई बन, नारायण का भी गिनती है, ब्रह्मा विष्णु महेश का गिनती है। अंततः गत्वा सबे फना, गिनती शरत पहुंचाए के आखर सबे उड़ाए। ये इंडा जो पैदा किया, ये जो विश्व 14 भवन, इनमें सुध न काहू को ये उपजा है किन। वो सपना का जानवरों को आदमी को क्या मालूम कि उसकी सृष्टि कैसी हुई। वो तो सोने वाला आदमी जो है वो उसको भी पता नहीं कि नींद कहाँ से आती है। अब पता है आती नींद कहाँ से आती है, क्या क्या कराती है मालूम है, लेकिन आती कहाँ से। और साइंस बोलेगा कहाँ का ग्लैंस कुछ हो गया, क्या क्या बोलते हो, कहाँ का रस निकला हो, जो भी है। लेकिन आदि नारायण को पता नहीं कि नींद कहाँ से आती। वो है अक्षर के ऊपर जो फरामोशी है। तारतम्य जानता है कि अक्षर का कहाँ से फरामोशी हो, क्यों हुई है। अक्षरातीत के महल में प्रेम ऐसा का बरतत, सो शुद्ध अक्षर को नहीं। इसीलिए अक्षर को याद दिलाने के लिए खेल में सपना में भेज दिया है। वो सपना, अक्षर के सपना के सृष्टि में नारायण उत्पन्न हुआ है। नारायण एक श्याम बोलने पर विश्व उत्पन्न हुआ है। इन इंद्र जो पैदा किया, ये जो विश्व 14 भवन, इनमें सुध न काहू को ये उपजा आया किन। कहाँ से उत्पन्न हुआ, क्यों उत्पन्न हुआ। अब प्राण जी कहते हैं हम अभी आए इन खेल में, लाओ परम धाम पहुंचा के लिए आए आपको। हम अभी आए इन खेल में, ऐसे में हम परमात्मा परम धाम से आए। बुध न कछुए शुद्ध, धनी ने बोला था धाम को बोलोगे, धनी को बोलोगे, अपने आप को बोलोगे, सब बोला था। कहाँ करी से हमको माया एक की ऐसे ब्रह्मांड में फेंक दिया। बद बुद्ध ना कछुए शुद्ध, आए तो भूले ठीक है। धनी आए अक्षरातीत मोहे जगाई, कई विदा इंद्रावती तो बोल पड़ी कि धनी आए अक्षरातीत और मुझे जगाई, और हमको तातो न छारो राश्यामा जी। हमको तो ओहो है तेरी का गुरुजी आशा वो कुकुर भुक्नु भाई छ भन्ने था हामी हो। सुंदर साथी लो हे सुंदर साथी के गरेर परम धाम जाने हो। अरे सुंदर सा हाँस्नुहोस् न, के जिन्दगीमा हाँस्ने पो बिच मेरो त यहाँ किराले साह्रो लाग्यो। हम भी आए इन खेल में, बुद्धि सब परम धाम में रख के आए, और यहाँ आकर के माया का बुद्धि ले लिया। अब तो गुरुजी जगाते हैं परम धाम से आए। तँलाई कसले भन्यो के प्रमाण छ, तो परम धाम के प्रमाण छ, क्या प्रमाण है। अरे दुनिया भर को प्रमाण ढूंढने लगे। अब हे भगवान, हे राजी महाराज, धनी आय अक्षरातीत मोहे जगाई कई विदा, कया खेल किया तुम कारणे, ये जो मांग्या तुम ऐसा खेल दिखाया, मांग लिया है हम ऐसा खेल दिखाया, मांग लिया है हम। अब अर्जी कैसे अर्ज करूं, कहोगे मांग्या तो माँ। अब कैसे अर्ज करूं, कहोगे मांग्या तुम। क्या खेल किया तुम कारण, ये जो मांग्या तुम खेल देख के घर चलो, खेल देखे के घर चलो। आए बुलावन हम, ओ चाचा जी जीजा जी, हम आए शक्कर बगा में बुलाने तुम, और देखते नहीं ये राश्यामा जी।
खेला देखा के घर चलो आए बुलाओ न हम। अब यहाँ निवेरा हिसाब किताब करो, हिसाब लगाओ। खीर नीर का, पानी और दूध, माया और ब्रह्म, शास्त्र सबों का सार यही है। 78 पक्ष का कर दियो निर्वार। सदगुरु महाराज ने 108 पक्ष कैसे बता दिए। आप लोगों को बताया हुआ तो 10 बार हो गया, अब बताना नहीं पड़ेगा। कई शाखें शास्त्र साधन की दे दे कराई पहचान। सदगुरु महाराज ने 34 साल मूल स्वरूप दिखाए धाम के, कर संबंध दियो ईमान। वाह, प्राणनाथ जी के अनुभव देखो कितना मजा, सब अपना अनुभव रहते हैं देखिए। और उनके रास्ता में चलने पर हमारा भी ऐसे होगा। सुंदर साधु जी, अब प्राणनाथ जी अपने मस्ती है, कल करेंगे। आज की मस्ती यहीं रखेंगे। चलो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इंद्रावती आत्मा की जय। इंद्रावती के अनुभव की जय हो। निवेरा खीर निरका, निवेरा खीर निरका, शास्त्र सबों का सार, शास्त्र सबका सार। 78 पक्ष का, 78 पक्ष का कर दियो निर्वार। कर दियो निर्वार। सतगुरु ने, बोलो ना, सतगुरु ने मुझे इंद्रावती को, मुझे इंद्रावती को। अब आके होमवर्क हमारा कल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।